अथ षोडशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग पर शांतिरपेशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चावलम। मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजा क्षमा धृति शौच द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी मविजातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पाभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपद्य मोक्षाया निबंधाया सुरीमता माँ सुचा संपदम देवीम विजातोषि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गो लोकस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में सुनो। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। इनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ज्ञान जना न विधुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम तृष्ट वष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धिया प्रभुहन्त्यग्र कर्माणा छया जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानम दानविता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे दम्भ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता काम भोग परमा एतावदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश सतिर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्था मन्यायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धिमं प्राप्स्य से मनोरथम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असो मया हता शत्रुहनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ।
आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता ममात्म पर देहेशु प्रद्विसंतोभ्यसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान हम दुष्ट क्रूरान संसारेश नराधमान क्षिपाम में जस्र मसु भानासुरी स्वेव योनिषु। मैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी निराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। आसुरम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माप प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन महात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्मादेतत्त्रयं ते। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतर विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीभिर्नर आचरित्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र मुत्सृज्य वर्धते कामकारता न सा सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति और न सुख को। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपत्ति भाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।